Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, let us start the revision of our chapter again. Now, today, the concept which we are taking is the formation of the greatest and the smallest number using the given digits. हमें कुछ digits दी होंगी, हमें सबसे बड़ा नंबर उस नंबर से उन गिवन डिजिट से और सबसे छोटा नंबर उन गिवन डिजिट से बनाना होगा. देखो, रूल्स बहुत इजी हैं, पर एक रूल जो है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा रिगार्डिंग द ज़ीरो वाइल मेकिंग द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है, ये रूल्स मैंने आपको थियोरेटिकली कॉपी में लिखवाए थे. मैंने आपसे कहा था कॉपी डाउन करने को, इसलिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखे हैं. ठीक है, ताकि मैं आपको बता पाऊँ. अब ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा. और स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ. ठीक है, अब ग्रेटेस्ट नंबर का फॉर्म करने के लिए क्या करना होगा? अरेंज करना होगा हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है आपका? दैट इज ग्रेटेस्ट, दैट इज लार्जर टू स्मॉलर, या फिर बड़े से छोटे की तरफ. अरे और स्मॉलर डिजिट बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको उसे असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा. असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ. ठीक है, लेकिन देयर इज अ कैच. अगर जो गिवन डिजिट्स होंगी हमें, अगर उसमें ज़ीरो प्रेजेंट होगा, अगर उसमें ज़ीरो प्रेजेंट होगा, ये सिर्फ उस केस में जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा. क्या बनाना होगा? स्मॉलेस्ट. ग्रेटेस्ट में नहीं, स्मॉलेस्ट में ये रूल अप्लाई होगा. इफ़ ज़ीरो इज़ वन ऑफ द डिजिट, ज़ीरो गिवन डिजिट्स में से एक डिजिट है, तो पुट इट एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट. लेफ्ट साइड से सेकेंड प्लेस में उसे हम प्लेस आउट करेंगे. हम इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे. चलिए समझते हैं. अब हमारे सामने दो नंबर्स दिए हुए हैं. ए है 7129 और बी है 81059. ये हमारे को डिजिट्स दिए हैं, इनसे हमें फॉर्म करना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट. ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं जी. जी रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट डिजिट. अब ग्रेटेस्ट डिजिट के लिए रूल क्या था? हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा. ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे? 9, देन 7, देन 2 एंड देन 1. तो ये आपका आ गया ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है. स्मॉलेस्ट मतलब आपका हो गया क्या? रूल बताया था, अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ. सबसे छोटा इन गिवन डिजिट्स में से कौन सा है? दैट इज 1, देन 1, 2, 7, 9. These are the greatest and the smallest number which are being formed using 7129. ठीक है, इजी था, इसमें ज़ीरो का कहीं भी नहीं था. तो जहाँ ज़ीरो नहीं होगा वहाँ पे रूल अप्लाई ही नहीं होगा. ठीक है, अब आते हैं हम बी पार्ट पे. अब बी पार्ट का हमें ग्रेटेस्ट बनाना है. तो ग्रेटेस्ट मतलब अरेंज करना होगा किस में? डिसेंडिंग में, मतलब बड़े से छोटा. तो सबसे बड़ा कौन सा है? 9, देन 8, देन 5, देन 1, देन 0. ठीक है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी 98,510. अब स्मॉलेस्ट बनाना है. अब स्मॉलेस्ट बनाने तो क्या करेंगे आप अगर यहाँ पे ज़ीरो से शुरू करते हैं, ज़ीरो स्मॉलेस्ट बनाना है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े की तरफ करना होगा. ठीक है, तो 0, 1, 5, 8, 9. क्या ये होगा? सोचिए, पॉज करिए वीडियो को और एक बार सोचिए जो रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग. नाउ अगर हम ज़ीरो को सबसे आखिरी में ले लेते हैं तो ये डिजिट ज़ीरो जो है, ज़ीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है. ये डिजिट कितने डिजिट, ये नंबर कितने डिजिट्स का हो गया? ये हो गया 4 डिजिट्स का. तो ये नंबर हमें कितने डिजिट्स का बनाना था? 5 का. इसलिए हमको ये रूल यहाँ पे लगाना पड़ता है. क्या? आप उससे ज़ीरो से एक बड़ा नंबर लीजिए, दैट इज़ 1, और लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे सेकंड प्लेस पे आप ज़ीरो को प्लेस कर दीजिए. उसके बाद जो भी ऑर्डर आप अप्लाई करते हैं वो करते रहिए. ज़ीरो के बाद आपका कौन सा आएगा? 5, फिर 8, फिर 9. तो हमारे को स्मॉलेस्ट नंबर से कौन सा मिलेगा? 10589. आई थिंक आपको समझ में आया होगा. ये ज़ीरो का कॉन्सेप्ट बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं. इसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा इस पर्टिकुलर रूल को. अगर ज़ीरो होगा कोई गिवन डिजिट्स में से, ज़ीरो को आप लेफ्ट में सेकंड प्लेस पे प्लेस आउट करेंगे छोटा डिजिट सबसे बनाने के लिए गिवन नंबर से. ठीक है, नाउ क्लास our next concept is estimation and rounding it off.
नाउ फॉर राउंडिंग ऑफ फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन होती क्या है? एस्टिमेशन मतलब उसकी एक औसतन वैल्यू या फिर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट मतलब समवेयर नियर टू दैट वैल्यू, ठीक है। अब बाय वन एग्जांपल आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जैसे कि एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है। इन अ क्रिकेट स्टेडियम देयर इज अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 70,000 यू कुड से, ठीक है, थोड़ा बड़ा स्टेडियम है, ठीक है, 70,000 की कैपेसिटी है उस स्टेडियम की। अब बाय सीइंग इट you can say there are somewhere 63,500 people sitting at the stadium, बस देख के। तो ये क्या होता है, आपने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली, आपने काउंट नहीं किया, आपने क्या करा, एक अप्रॉक्सीमेट या फिर एक एस्टिमेशन दिया। इसी के साथ रोल आता है हमारा राउंडिंग ऑफ का, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ। बेसिकली हमें राउंडिंग ऑफ पढ़ना है यहाँ पे। एस्टिमेशन क्या होता है आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके कुछ जनरल वर्किंग रूल होते हैं। क्या, इफ़ द डिजिट जिसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 है या ग्रेटर देन 5 है, तो हम उसे क्या करेंगे, राउंड अप, मतलब नेक्स्ट डिजिट लिख देंगे उसकी। इफ़ डिजिट इज़ लेस देन 5 तो हम क्या करेंगे, राउंड डाउन कर देंगे, मतलब पीछे प्रीवियस डिजिट लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब इस रूल को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, याद रखना होगा। अगर आपको दे रखा है कि नियरेस्ट 10th प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करेंगे, 1st प्लेस की वैल्यू पे नज़र रखेंगे और फिर राउंडिंग ऑफ के रूल लगाएंगे अकॉर्डिंगली। अगर आपको 100 प्लेस पे कहा है राउंड ऑफ करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर को, तो आप क्या करेंगे, 10th डिजिट पे उसकी देखेंगे। क्या करेंगे, 10th डिजिट पे उसकी देखेंगे और कंपैरिजन करेंगे 5 इसी से, ये आपके जनरल वर्किंग रूल्स है। नेक्स्ट ऐसे ही 1000 का आएगा तो 1000 का भी बताते हैं। अब क्या लिखा है यहाँ, हमें क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में क्या है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। हमें नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करना है इन नंबर्स को, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या देखना है, हमें नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट टेंस के लिए हम क्या देखेंगे, 1st प्लेस को देखेंगे। किसे देखेंगे, 1st प्लेस को देखेंगे। 1st प्लेस को देखेंगे, फिर हम इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, 5 से। अब 5 और 3 का जब कंपैरिजन होगा तो क्या होगा, 5 जो है बड़ा हो जाएगा और 3 जो है छोटा हो जाएगा। इफ़ डिजिट इज़ लेस देन 5, अब ये क्या है, डिजिट लेस देन क्या है, 5 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, राउंड डाउन करेंगे, मतलब उसकी प्रीवियस लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम चेंज कर देंगे, चेंज, और यू कुड से रिप्लेस बाय 0। और ये जो आपका 10th प्लेस पे है ये नो चेंज रहेगा, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगी डिजिट आपकी 570। दैट इज़ अवर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। आई होप समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल यू कुड से। एग्जाम्पल पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 7 है हमारा, हमें इसे भी नियरेस्ट टेंस पे हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है। 7 का हम कंपैरिजन करेंगे इससे, 5 से, तो 7 से 5 क्या होगा, बड़ा होगा। अब हम क्या करेंगे, राउंड अप, ठीक है। तो इस 1st डिजिट के साथ क्या होगा, दैट वुड बी रिप्लेस बाय 0 एंड दैट 0 वुड बी replaced by 1, ठीक है। that is going to 110, that is it, rounded off figure. now next coming to the nearest 100, चलिए थोड़ा सा स्पेस हटा देते हैं यहाँ से, यहीं पे करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा ज़्यादा, वरना क्वेश्चंस ऑलरेडी गिवन है। now हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, डिजिट दी हुई है हमें, दैट इज़ 5 7 4 8, ठीक है। नियरेस्ट 100 को अगर करना है तो हम क्या करेंगे, 10th डिजिट को देखेंगे। तो 10th डिजिट 100 ये है, 10th डिजिट दिस वन इज़ द 10th डिजिट है। अब हम इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जनरल वर्किंग रूल जो गिवन था, 5 से इसका कंपैरिजन करेंगे तो 5 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे, हम राउंड अप करेंगे, मतलब प्रीवियस। तो क्या होगा,
ये जो दो डिजिट्स हैं, अब यहाँ पे टेंस और वंस दोनों दे आर गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय 0। ठीक है, अगर ये छोटा रहा जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो वंस और टेंस दोनों ही 0 हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू 7, 7 will remain unchanged। ठीक है, unchanged। ओके, तो हमारे पास जो राउंडेड अप फिगर आएगी इसकी वो क्या आएगी 5700। दैट इज अवर राउंडेड ऑफ फिगर फॉर 574 इज टू द नियरेस्ट 100। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं 8074। 8074 100 प्लेस पे करना है। किसको देखेंगे हम, इसको देखेंगे, किसको, टेंस प्लेस को देखेंगे। कंपैरिजन करेंगे किससे, 5 से। 5 से क्या होगा, 7 छोटा ही होगा, डेफिनेट सी बात है, तो 7 बड़ा हो जाएगा। अब इस केस में व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा, राउंड, क्या होगा, राउंड डाउन। ठीक है, क्योंकि ये डिजिट क्या है, क्योंकि ये डिजिट क्या है। अब इस केस में क्या होगा, एट 8074। अब इस केस में क्या होगा, हमें नियरेस्ट 100 निकालना है। टेंस पे हम देखेंगे, टेंस का कंपैरिजन करेंगे, 7 और 5 का कंपेयर करोगे, 7 बड़ा हो जाएगा, तो अब ये क्या होगा, राउंड अप हो जाएगा। हमारा फर्स्ट जनरल वर्किंग रूल क्या कहता है, 5 और ग्रेटर देन राउंड इट अप। तो क्या होगा, ये जो दोनों डिजिट्स हैं क्या होंगे, इन दोनों डिजिट्स का ये रिप्लेस करेंगे हम 0 से, एंड दिस वुड बी रिप्लेस्ड टू 1। तो हमारा एस्टिमेशन या राउंडेड ऑफ फिगर क्या आएगा, 8100। दैट इज़ अवर आंसर। ठीक है, आई होप आपको एस्टिमेशन समझ में आया होगा यहाँ से। नाउ कमिंग टू द फाइनल सिचुएशन, दैट इज़ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 तक का राउंड ऑफ करना है। उसका रूल क्या था, अगर नियरेस्ट 1000 का करना है तो आपको 100 को देखना होगा, जो 100 प्लेस की डिजिट है उसको देखना होगा, कंपैरिजन करना होगा 5 से, और उसी के अकॉर्डिंग राउंड अप या राउंड डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, हम फर्स्ट नंबर लेते हैं, दैट इज़ 5392। अब हमें इसमें नियरेस्ट 1000 तक करना है, तो हमें क्या करना है, 100 डिजिट पे देखना है। दिस इज़ अवर 100 डिजिट। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करेंगे 3 का हम किससे, 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा 5 से। अगर छोटा हो जाता है तो क्या करते हैं, राउंड डाउन कर देते हैं। तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इन तीनों डिजिट से, 1, 10 एंड 100 से, ये क्या होगा, इन्हें हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाय 0, एंड जो 5 है आपका, देयर इज़ नो चेंज। क्यों, क्योंकि हमने राउंड डाउन करा है। तो हमारी राउंडेड ऑफ फिगर क्या आ गई, 5000। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे आई 5000। नाउ कमिंग टू द सिचुएशन हेयर 43568। ठीक है, हमें क्या करना है, नियरेस्ट 1000 पे ही करना है, तो हम 100 प्लेस को देखेंगे। अब 100 प्लेस का कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर 5 है और या फिर ग्रेटर है, मतलब 5 या फिर उससे बड़ा है, तो क्या करना है, हमें राउंड अप कर देना है। अब राउंड अप की सिचुएशन में क्या करना होगा, 1s, 10s, 100, ये तीनों को क्या होगा, इनको रिप्लेस करेंगे किससे, 0 से। ठीक है, और जो आपकी 1000 प्लेस पे होगी इसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज हो जाएगा 1 से इसकी वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, राउंडेड ऑफ 44000। दैट इज़ अवर राउंडेड ऑफ फिगर फॉर 43568। आई थिंक आपको एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझ में आ गया होगा। रिगार्डिंग टू द बॉड मास,
that we also are going to cover in our second chapter revision. So at that time I would be covering up the BODMAS. And if you have any problem regarding the word problem, please beta try to contact me. We'll arrange for an interaction for making you understand it. Okay, have a nice day and stay at your home and stay safe. Thank you.